हरे कृष्णा दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा हटकर होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सबके अंदर बसा हुआ है और जिससे हम सब छुटकारा पाना चाहते हैं, और वो है डर। और इसे भगवत गीता से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, चाहे हमारे अंदर कितना भी कॉन्फिडेंस हो, चाहे हम कितने भी टैलेंटेड हों, चाहे हम कितने भी हार्ड वर्किंग हो, मगर कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर भी रहता है जो हमें इनसिक्योर बनाता है जब भी हम कुछ नया करना चाहते हैं, जो हमारे अंदर झिझक पैदा करता है और हमें इम्पेशेंट बनाता है, जो अपने अंदर के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वो आगे चलकर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजीराव, स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह बनता है। और जो अपने डर से डर जाता है उसे कोई याद नहीं रखता, ना दुनिया और ना ही उसके घर वाले। जो डरते हैं वो हर दिन मरते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि जो डर गया वो मर गया। तो आखिर मन के डर को कैसे समाप्त किया जाए, जीवन निडर होकर कैसे जिया जाए, कैसे हम अपने डर पर नियंत्रण पाकर इतिहास रच सकते हैं, कैसे हम दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ सकते हैं, आइए इन सब बातों को श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से समझते हैं। गीता का ज्ञान अतुलनीय है, इसलिए इसे अशांति के सागर में शांति का द्वीप कहा जाता है। जो गीता पढ़ते हैं वो धर्म और कर्म को समझते हैं, क्योंकि धर्म और कर्म के मेलजोल से ही जीवन में खुशहाली आती है और हम स्ट्रेस फ्री हो पाते हैं। डर हमारी प्रगति में तरह तरह की बाधा उत्पन्न करता है, जिससे हम तनाव महसूस करते हैं और निराशा में डूब जाते हैं। हमें लगता है कि हम कभी सफल नहीं होंगे और हमारा जीवन गुमनामी में ही कट जाएगा। इस प्रकार के नेगेटिव विचारों का असर सीधा हमारे व्यवहार पर पड़ता है। दोस्तों, एक डरपोक इंसान कभी सफल नहीं होता और एक सफल इंसान कभी डरपोक नहीं होता। इसलिए हमें बचपन से ही निर्भय होना सिखाया जाता है ताकि हम अपने अंदर के डर को हरा सकें और लीक से हटकर कुछ कर दिखा सकें। मगर चुनिंदा लोग ही ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि डर हमें हताश करता है, परेशान करता है, जिससे हम फिर कभी उभर नहीं पाते। ये हमारा साया बनकर हमारा पीछा करता है। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि डर की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो है अज्ञानता। और अज्ञानता को केवल ज्ञान की रोशनी ही समाप्त कर सकती है। ज्ञान से ही आत्मा को समझा जा सकता है, ज्ञान से ही सही और गलत में अंतर किया जा सकता है। जब युद्ध भूमि में अर्जुन अपनों को खोने के डर से विचलित हो जाते हैं और हथियार त्याग देने की बात करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उसे कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात, हे अर्जुन, तुम बेकार शोक कर रहे हो, क्योंकि आत्मा न शस्त्र से नष्ट होती है और ना ही आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है और ना हवा उसे सुखा सकती है। इसलिए बिना डरे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो भाग्य में लिखा हुआ है वो होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए हमें उसका सामना निर्भीक होकर करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मों का नतीजा है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीर्णो प्रमेयस्य तस्मा युध्यस्य भारत। केवल भौतिक शरीर का ही नाश हो पाता है, क्योंकि आत्मा तो सदा अविनाशी थी और सदा अविनाशी ही रहेगी। इसलिए डटे रहो और युद्ध करो और विजयी होकर लौटो। युद्ध के मैदान में जो पीठ दिखाकर भाग जाता है वो कायर कहलाता है, और जो अपने शत्रुओं का संहार करता है वो वीर कहलाता है। निस्संदेह कायर बनना आसान है और वीर बनना मुश्किल। भगवत गीता का एक और श्लोक जो डर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है वो है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्थ्यम न त्वं शोचितुर्महसि। अर्थात, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी तय है और जन्म के बाद पुनर्जन्म भी तय है। इसलिए ना हमें मृत्यु पर शोक करना चाहिए और ना हमें मृत्यु से डरना चाहिए। मृत्यु अटल है और एक दिन सबको ही आनी है। मृत्यु से ना कोई बचा है और ना कभी बचेगा। इसलिए जीवन को हमें कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए खुलकर जीना चाहिए। अपने कर्तव्यों से दूर भागना अधर्म है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना धर्म है, और कलयुग में धर्म ही हमारी रक्षा कर सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस वीडियो का सार ये है कि जो सदा धर्म के मार्ग पर चलता है वो निर्भय रहता है और जो अधर्म के मार्ग पर चलता है वो भयभीत होता है। इसलिए
हमें सदैव धर्म की राह थामनी चाहिए ताकि हम सुमार्ग पर चल सकें और दुनिया की मोह माया से अपने आप को दूर रख सकें। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो अपने डर से बाहर आना चाहता है और जो जिंदगी की पेचीदगी से घबराकर हार मान गया हो। इस तरह की लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।